आज मैं बात करने वाली हूँ यूनाइटेड स्टेट में स्थित डिमन हाउस के बारे में, जो कभी सबसे खतरनाक घर हुआ करता था। भले ही आज ये डिमन हाउस को तोड़ दिया गया हो। ये घर में तकरीबन 3 कमरे हैं। ये दिखने में बिल्कुल एक साधारण सा घर जैसा दिखता है, पर इस घर की हिस्ट्री बहुत ही भयानक है। वेलकम टू क्राइम स्टोरीज। ये बात है 2011 की, जब एक नया परिवार इस घर में रहने आया। उस फैमिली में माँ, 3 बच्चे और उनकी नानी थी। माँ का नाम लटोया एमोन्स था और बच्चे भी उतने बड़े नहीं थे, लगभग 9, 7, 12 साल के थे। थोड़े दिनों तक तो परिवार अच्छे से रह रहे थे, पर एक दिन लटोया पुलिस के पास जाती है और कंप्लेन करती है कि मेरे बच्चे को कोई डीमन ने उठाकर दीवार में पटक दिया था। मेरी मदद करो। पुलिस वालों को लगता है कि ये औरत क्या बकवास कर रही है, पागल तो नहीं हो गई है। शायद पुलिस को लगा लटोया ने ये सब किया होगा और इल्ज़ाम डीमन पर लगा रही है। यह सुनने के बाद पुलिस ऑफिसर लटोया के घर पर जाती है, देखने के लिए आखिर सीन क्या है। ये जो बोल रहे थे उसमें कितनी सच्चाई है, ये तो उनको जाननी ही थी। पुलिस ने अपने साथ ऑडियो रिकॉर्डर, वीडियो रिकॉर्डर भी लाया था। पुलिस वहां पहुंचकर ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड करने लगते हैं, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करने लगते हैं और इस दौरान वो फैमिली बाहर ही खड़ी थी। उन्होंने लगभग सभी घर की तस्वीरें लिए और एट लास्ट बेसमेंट में भी वो जाकर तस्वीरें लेने लगे। ये नोटिस करने की बात थी कि वो बेसमेंट में कोई दरवाज़ा नहीं था और वो बेसमेंट भी बहुत छोटा था। जैसे ही पुलिस वाले बेसमेंट के अंदर गए, उन्होंने देखा कि यहाँ तो बहुत सारे कैंडल्स जलाए गए थे और बेसमेंट के फ्लोर पर उन्होंने एक अजीब सा सिंबल को भी देखा, जैसे यहाँ कोई डेमोनिक रिचुअल्स परफॉर्म करता हो। पुलिस वालों को ये याद आता है कि घर की जो बुजुर्ग महिला है, यानी कि लटोई की माँ, उन्होंने कहा था कि बेसमेंट ही सबसे खतरनाक है। पुलिस बेसमेंट की फ़ोटो क्लिक करती है और बाहर आती है और परिवार से सवाल पूछने लगती है कि बताओ, बेसमेंट में इतनी सारी कैंडल्स क्या कर रही है। वो लोग कहते हैं कि ये कैंडल से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम तो बेसमेंट में जाते तक नहीं है। तो लटोया की माँ कहती है कि ज़रूर ये सब उसने किया होगा। लटोया की माँ पुलिस को पूछने लगती है कि क्या ये सब जगह की फ़ोटो ले लिया है, स्पेशली बेसमेंट की स्टेप्स की। पुलिस वाले कहते हैं कि हाँ, बिल्कुल ले लिया हमने। और लटोया की माँ बोलती है कि रात को उनको बेसमेंट से अजीब आवाज़ आती है, स्पेशली वो स्टेप्स पर कोई कूद रहा हो ऐसी आवाज़, और बेसमेंट से कोई बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। ये सुनने के बाद पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं और पुलिस स्टेशन में आकर फ़ोटोज़ को एक और बार देखने लगते हैं। उनको सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, पर जब उन्होंने स्टेप्स का तस्वीर देखा तो उनको एक फ़ोटो में एक परछाई नज़र आई। परछाई कोई आदमी की थी ऐसा मालूम होता है। फिर उन्होंने जो साउंड रिकॉर्ड किया था वो सुनकर देखा तो पुलिस वालों को कन्वर्सेशन अच्छे से सुनाई दे रही थी, पर बीच बीच में उनको कोई डिस्टर्बेंस भी सुनाई दे रही थी। ये सब सुनकर और देखकर पुलिस वालों को भी लटोई की बात पर यकीन होने लगा था। फिर लटोइयों को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है पूछताछ के लिए, और पुलिस वाले बोलते हैं कि उस घर में अब तक जो घटना आप लोगों के साथ घटी थी वो विस्तार से बताइए। तो लटोइया बताने लगती है कि हम जब से वो घर में शिफ्ट हुए थे तो कुछ ना कुछ अजीब हमारे साथ होते आ रहा था। एक दिन मैं कुछ काम कर रही थी और मेरा बेटा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसको मैंने आवाज़ देकर पूछा तो वो कुछ बोल नहीं रहा था, बस रोए जा रहा था। तो मैं उसके पास गई तो मैंने देखा कि कई सारी मक्खी उसके मुंह पर आकर बैठी थी। हैरानी की बात यह थी कि इतने दिनों से कोई मक्खी इस घर में नहीं आ रही थी, पर अचानक ये मक्खी कहाँ से आ गई थी। फिर उसके बाद मैंने अपने बेटे का मुंह साफ़ किया और हमने इंसेक्ट ट्रैप भी घर में लगाकर रख दिया। वो ट्रैप गोंद की तरह थी जिसमें मक्खी चिपक जाती है। अगले दिन से मक्खियों की संख्या और बढ़ने लगी थी। हमने ट्रैप्स का नंबर भी बढ़ा दिया था और अचानक एक दिन मक्खियों का आना बंद हो गया था, तो हम सब बहुत खुश हो गए थे। अगले दिन बेसमेंट से आवाज़ आने चालू हो गया था। सब सो रहे थे, पर लटोइया की माँ को इन आवाज़ों की वजह से नींद नहीं आ रही थी। वो सोचती है कि जाकर बेसमेंट में देखा जाए, पर उनकी उतनी हिम्मत नहीं होती। पहली बात तो उस बेसमेंट में कोई दरवाज़ा नहीं था, पर कोई दरवाज़ा खोलकर बंद कर रहा हो ऐसा आवाज़ आते रहता था।
ऐसे लटोया ने पुलिस वालों को बताया। फिर भी दोपहर के समय जाकर वो देखकर आती थी, पर उधर आसपास कुछ दिखाई नहीं देता था। लटोया ये भी बताती है कि उसकी माँ किचन में जब पानी पीकर बाहर आ रही थी, उसको लगा कि हॉलवे पर एक आदमी खड़ा है। वो डर गई, इसलिए पीछे मुड़ने की हिम्मत भी उनमें नहीं थी। देखने के लिए आखिर वो था क्या? वो बस ये सोचते रह गई कि आखिर मैंने देखा तो क्या देखा? मेरा भ्रम था वो या सच में कोई था वहाँ? चोर तो नहीं था? ये सब वो सोच रही थी। फिर हिम्मत जुटाकर लटोया की माँ फिर से वहाँ जाकर देखती है, पर वहाँ उनको कोई भी नहीं दिखाई देता। पर वहाँ किसी के पैरों के निशान दिख गए थे उनको। पहले बहुत सारी मक्खी, फिर ये परछाई का दिखना। अब दिन ब दिन ये हादसे बढ़ते जा रहे थे। ऐसा था कि लटोया की माँ के गले में कुछ निशान सा देखा गया, जैसे किसी ने उनका गला दबाया हो। अंधेरे होने की वजह से उनको समझ नहीं आया था कि ये कैसे हुआ। उनके पास कोई चारा भी नहीं था। उनको वहाँ उस घर में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग हाल ही में शिफ्ट हुए थे वहाँ से, और उनके पास उतने पैसे भी नहीं थे कि वो दूसरा घर में शिफ्ट करे। एक दिन लटोया की माँ अपने पोती के कमरे में चली गई। उसने अपने पोती को हवा में लेविटेट करते हुए देखा। घर के सारे लोग डर गए। ये नज़ारा देखकर दूसरे बच्चे भी डर जाते हैं और रोने लगते हैं। फिर लटोया अपने बेटी को हाथ पैर पकड़कर बेड पर लेटा देती है और लटोया अपने बेटी से पूछती है, तुम ये क्या कर रही थी? बेटी बोलती है कि मैं तो सो रही थी, इतने रात को और क्या ही करूँगी। लटोया की बेटी ने पूछा कि क्या हुआ है? लटोया उसको बताती है कि कुछ नहीं हुआ, तुम सो जाओ, और वो रूम से बाहर चली जाती है। ये सब बातें पुलिस रिपोर्ट में भी लिखते हैं। उनके साथ दिन ब दिन अजीब हादसे हुए जा रहे थे, पर ये परिवार जितना हो सके उतना उसको नज़रअंदाज कर रहे थे। एक दिन अचानक फिर से लटोया के सबसे छोटे बेटे, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया था, जिसके मुंह पर मक्खी बैठ गई थी, वो अचानक डिनर टेबल से उठ जाता है बिना कोई एक्सप्रेशन दिए। सब उसको ही देखने लगते हैं और फिर उसकी जो दो आंखें थी वो धीरे धीरे पीछे की तरफ जाने लगती है। सब उसको देख रहे थे और डर रहे थे, और अचानक वो एक 60 साल के आदमी की आवाज़ में कुछ बोलने लगा। हैरानी की बात यह है कि एक 7 साल का बच्चा 60 साल के आदमी जैसा बोल रहा था। सबको लगा वो नाटक कर रहा है। उसके जो शब्द थे वो ये थे, इट्स टाइम टू डाई, आई विल किल यू। पर एक 7 साल का बच्चा का ऐसा करना कुछ अटपटा लगता है। ये होने के बाद लटोया के माँ ने उस बच्चे से पूछा, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? पर वो कोई जवाब नहीं देता। ये बातें उन्होंने किसी को नहीं बताई, क्योंकि उस पर कोई यकीन नहीं करेगा। उनको अच्छी तरह से पता था। ये कोई मूवी जैसा लग रहा था, पर लटोया और उसके फैमिली को ये सब देखकर वहाँ जीना पड़ रहा था। फिर पास ही के चर्च के फादर उनके घर पहुँचे एग्जॉर्सिज्म करने। फिर जब फादर एग्जॉर्सिज्म कर रहे थे तो वहाँ बाथरूम की लाइट फ्लिकर करने लगी थी। ऐसा कई बार हुआ। फाइनली लटोया की फैमिली वो घर छोड़ने का डिसाइड करती है और फाइनली छोड़ देती है। उसके बाद एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट वो घर खरीद लेता है। फिर वहाँ एक मूवी भी शूट होती है, डिमन हाउस। पर जब शूटिंग चल रहा था तो क्रू मेंबर्स को भी अजीब महसूस हुआ, जैसे कि कोई उनका हाथ पकड़कर खींच रहा हो। फिर वो घर को तोड़ दिया गया। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।